हाय गाइस, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दिया है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का, जो जुलाई में होने वाला है। इसमें सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स जो है अपीयर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए और कंपार्टमेंट के लिए। अगर क्लास 12th में और क्लास 10th में, तो उनको जो है 2 सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना पड़ जाता है। कई बार एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो वो भी दे सकते हैं, बट 2 सब्जेक्ट तक के लिए अलाउ है। आपको सिंपली सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट एंड रेगुलर कैंडिडेट, दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई में प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके एग्जाम दे रखे थे, आपको कंपार्टमेंट आ गया, तो आप कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई के रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपना कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट क्लियर करेंगे। अगर आपका जो है इंप्रूवमेंट करने का है एक सब्जेक्ट में, तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं फॉर क्लास 12। ठीक है, तो ये क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए सप्लीमेंट्री आ गया। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने ये नोटिफिकेशंस खोलता हूँ और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे-कैसे आपका प्रोसीजर्स रहता है। बाकी ऑलरेडी आप लोग को सारा चीज़ हमने समझा दिया था कि इसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और केवल जो पहली बार इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट्स का, वो दे सकते हैं। अगर क्लास 10th में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट के लिए। तो ये आपके पास सर्कुलर आ गया है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। अब रेगुलर स्टूडेंट्स का क्या होता है कि इनके स्कूल एलओसी भेजता है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, आप दूसरी बार सीबीएसई का एग्जाम देते हैं, उसमें कंपार्टमेंट आ गया है, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। इस सर्कुलर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर रेगुलर स्टूडेंट्स थे, इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो वो अपना क्लास 10th और 12th की सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जिनका कंपार्टमेंट आया होता है, वो फर्स्ट चांस, कंपार्टमेंट 3 बार होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए सीबीएसई देता है 3 चांस, जिसमें से फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट इस बार रहेगा जो 2025 में पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए रहेगा। इसमें इंप्रूवमेंट के लिए भी चांस मिलता है। अगर आप जो है क्लास 10th में है या क्लास 12th में और अपने मार्क्स का बेटरमेंट चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम 2 बार होता है। ये फर्स्ट चांस ऑफ इंप्रूवमेंट है, जिसमें आप क्लास 12th में केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल्स को कनेक्ट करना पड़ता है। कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो इस चीज का भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज पहले ही बता दूं आपको, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके प्रोसेस समझ में आएगा, डेट समझ में आएगा। बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि जो आपका कंपार्टमेंट का जर्नी होगा, इसके बाद से वापस से इंप्रूवमेंट जेई मेंस वगैरह के लिए, वो सब कुछ हम लोग आपको करा रहे होते हैं यहाँ पे। Improvement of performance in one subject in class 12th subject to the conditions of valid combinations of subject, मतलब किस सब्जेक्ट्स का आप अप्लाई कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपका एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अप्लाई हो जाता है। 2 सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए होता है। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गया। कंपार्टमेंट जो थर्ड चांस स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, उनका फॉर्म खुद ऑनलाइन फिल करना होता है। वो प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अप्लाई करेंगे और उनका सर्कुलर जो है अलग से दे दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, all candidates of class 10th who wish to change their subjects from math standard to math basics, वो भी इसमें मैथ बेसिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। मैथ स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं हुआ, मैथ बेसिक चेंज करके एंड देन एग्जाम्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें जो आपको ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, वो है कि अगर आपका जो है स्कूल से इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे और आपका कंपार्टमेंट आ गया या इंप्रूवमेंट आ गया, तो आपको स्कूल को कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे स्कूल आपको कॉल करते हैं फॉर कंपार्टमेंट, बट इंप्रूवमेंट के लिए नहीं कॉल करते। तो आपको खुद कॉल करना पड़ेगा स्कूल को या कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो अपना एलओसी भेजेंगे और उसके लिए डेडलाइन है। अब इसमें फीस वगैरह क्या लगता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, ये पूरा नोटिफिकेशन मैं जो है अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, और डेट्स जैसे ही रिलीज होगा, एक्चुअल जो फॉर्म का लिंक होगा वो भी मैं दे दूंगा। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, एग्जाम्स आप लोग का 15 जुलाई को होगा, जो आप लोगों ने सफलता बैच ज्वाइन किया था फॉर द कोर्सेज, जो 1 जून से स्टार्ट होना है। हम 45 डे का क्लास आपको बोले थे एंड 15 जुलाई को बोले थे कि आपका एग्जाम्स होगा, तब तक वो क्लास चलेगा। तो आपने अब अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जुलाई तक आपका क्लासेस होगा, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल सब्जेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपका केमिस्ट्री में बैक लगा है, फिजिक्स में लगा है, मैथमेटिक्स में लगा है, बायोलॉजी में लगा है, अकाउंट्स में लगा है, बीएसटी में लगा है, या साइंस में लगा है, या मैथमेटिक्स में लगा है फॉर क्लास 10, आप उसमें अपना सब्जेक्ट डाल के एंड देन इनरोल कर सकते हैं। आगे चल के डेट्स में बता देता हूँ कि आपका कब कब है एग्जाम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वो सेम चीज यहाँ पे मेंशन है। अगर आपका, ये ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं, 2025 में स्कूल के थ्रू अप्लाई किए थे, उसमें कंपार्टमेंट आ गया और आपके पास टोटल बोर्ड में 5 ही सब्जेक्ट थे, तो आप जो है कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो उस केस में आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको खुद फिल करना पड़ता है। हालांकि अगर आप सफलता बैच में ज्वाइन करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आप लोग को यूट्यूब वीडियोस में बताया था,
तो आपका फॉर्म हम खुद फिल कर देते हैं और उसके बाद से सारा गाइडेंस करते हैं, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बोर्ड में 6 सब्जेक्ट हैं और आपका कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आ चुका है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है? क्लास 12th के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एक और कंडीशन जोड़े गए हैं, अगर 2024 में आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और आप पास आउट डिक्लेयर्ड थे, बट एक सब्जेक्ट अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है, उसमें आप फेल हो गए थे, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 एंड डिक्लेयर्ड पास, किसी एक सब्जेक्ट में रह गए थे, उनका भी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई होता है, ठीक है? एंड सिमिलर कंडीशंस होता है क्लास 10th के लिए, जैसे जिनका कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका इम्प्रूवमेंट करना है वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? अगर देना चाहते हैं बच्चे 2 सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वैलिड सब्जेक्ट्स होना चाहिए जो दोनों दिन पे एग्ज़ाम्स हो रहे हो। जैसे क्लास 10th है, तो 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर क्लास 12th है, तो 15 जुलाई को ही होगा और केवल 1 डे प्रोसेस होता है, मतलब एक ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका मैथ है, तो क्लास 12th का मैथ भी उसी दिन होगा, किसी का फिज़िक्स है, तो उसी दिन होगा, किसी की केमिस्ट्री है, तो उसी दिन होगा, लेकिन एक ही दिन में एग्ज़ाम्स क्लास 12th के लिए कंप्लीट होता है, ठीक है? ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफ़िकेशन में, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के लिए वो उनके लिए भी दे रखा है, ठीक है? ऑप्शंस। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सफलता बैच में मोस्टली स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो कब स्टार्ट करोगे आप ज्वाइन करोगे? जून 1 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगे। अगर सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें हम आपका फॉर्म भी फिल करके दे रहे हैं और आपके लिए ये बहुत ही ईज़ी होने वाला है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है सफलता बैच पे, गो टू द साइट क्लिक करना है एंड देन इसके बाद से आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाता है। जो भी सब्जेक्ट्स है आपको लेना है, 499 केवल कॉस्ट होगा, 45 डेज़ का क्लास है, 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और क्लास। क्लास 10th में है, साइंस या मैथ है, तो चूज़ कर सकते हैं। क्लास 12th में है, अकाउंट, बीएसटी, उसके बाद से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एंड देन आपको जो है एनरोल करना है। आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो भी आपके लिए है, एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो भी आप सफलता बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली सभी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, आप लोग को भी अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है? वापस आते हैं नोटिफिकेशन पे और यहाँ पे क्लास 10th एंड 12th के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी सेम नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आपको जो है फॉर्म फिलिंग होगा और क्या एग्जैक्ट डेट होगा, जो कि डेट मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं था। वो डेट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सभी क्लासेस के लिए, ठीक है? और कितना फीस लगेगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आप जाके देखेंगे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए आया था, इसमें जो है कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस के लिए है फॉर होम, जिन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके सारे सब्जेक्ट में अपीयर किए थे, उनका जो है फर्स्ट चांस रहेगा एंड थर्ड चांस रहेगा। लाइक फर्स्ट चांस तो उनका रहेगा जो 2025 में अभी बोर्ड एग्जाम दिए थे उनका रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर थर्ड चांस रहेगा जिसने अभी एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम दिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन 2024 में बोर्ड एग्जाम देते हैं और आपका कंपार्टमेंट आ गया था, क्लियर नहीं हो पाया था, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, सिंगल सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, तो आप थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट में अप्लाई करके देन उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? या अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके सारे सब्जेक्ट में दिए थे, उसमें कंपार्टमेंट आ गया, तो भी आप एज़ अ प्राइवेट अप्लाई करेंगे। इसके साथ-साथ इसमें और भी ऑप्शंस रहते हैं, वो सारा कुछ मैं समझा देता हूँ, कौन-कौन एलिजिबल रहेगा। ये ऊपर का नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी आपका जो है फॉर्म फिल करते समय कोई गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो वो जो है रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म्स आप लोग का। यहाँ पे साफ-साफ चीज़ें मेंशन्ड रहता है कि सबमिशन जो होता है ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं डालना। एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपका यूज़ होता है फॉर्म फिल करते समय। यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 15 जुलाई से एग्ज़ाम है, 15 जुलाई को क्लास 12 का भी एग्ज़ाम है, 1 डे प्रोसेस। इसके नीचे आओगे तो आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लास 10 या 12th में है, रेगुलर है या प्राइवेट है, आपका जो फीस लगेगा वो 300 पर सब्जेक्ट लगेगा और जो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो 30th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है और 17th ऑफ जून तक जाएगा। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद से अगर आप लेट करते हैं तो 2000 का लेट फीस लगता है, 2 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है इसमें, ठीक है? 5 बजे से फॉर्म फिल पहले करना पड़ता है। एक और चीज़, अगर नेपाल से हैं तो आपको 1000 लगता है, अगर आउटसाइड इंडिया है जैसे कि बहरीन वगैरह, दुबई वगैरह, तो उसमें 2000 पर सब्जेक्ट लगता है आपका कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट का, ठीक है? यहाँ पे सारा कुछ मेंशन्ड है कि कैसे-कैसे फीस वगैरह पेमेंट करना है। एक और चीज़ है इसमें, अगर आप जो है कोई भी चीज़ की गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है एंड उसके साथ-साथ आपका जो है फीस है वो भी रिफंड नहीं होता है। तो ये गलतियाँ नहीं करना है। बाकी जो है एलिजिबिलिटी को लेके एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि क्लास 12 के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। स्टूडेंट्स हू अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट्स 5 in board examination 2025 and result declared as compartment,
जो प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके 5 जो सब्जेक्ट का अपीयर हुए थे उनका कंपार्टमेंट आ गया है, आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट। वो केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। Students who appeared under the category private in board examinations 2025 with 6 subjects and placed in compartment in 2 subjects are eligible to apply in only one subjects। ये क्लास 12 की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का कोई भी एक होगा, वो सीबीएसई डिसाइड नहीं करता, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। 2 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का आप जो है कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 विद 6 सब्जेक्ट्स एंड डिक्लेयर्ड पास, वो पास आउट हो चुके थे बट कुडंट क्लियर वन सब्जेक्ट, आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फेल थे उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 5 में पास है और एक में फेल है तो, लेकिन उस केस में आपको प्राइवेट के तरीके अगर आपने अप्लाई किया होगा। डी वाले ऑप्शन में कह रहे हैं स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशंस रिजल्ट 2024 and the result declared as compartment again placed in compartment category at the first chance in compartment examination 2024 and yet again in second chance of compartment exams with the board examination 2025 are eligible to apply only in one subject in which placed in compartment 2025 for third and the final chance in supplementary examination 2025। जैसे मैंने बताया था कि सीबीएसई जो है 3 चांस देते कंपार्टमेंट एग्जाम्स का, तो अगर आपने 2024 में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें कंपार्टमेंट आ गया था, कंपार्टमेंट अप्लाई किया फर्स्ट चांस में, फिर कंपार्टमेंट आ गया। अभी 2025 को फरवरी वाला एग्जाम दिए थे उसमें कंपार्टमेंट दिया, फिर कंपार्टमेंट आ गया, तो ये आपका लास्ट चांस होने वाला कंपार्टमेंट का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट एलिजिबिलिटी आता है क्लास 12 के लिए, अगर आप दिल्ली कोटा से अप्लाई किए थे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 2025 में, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट के तरीके अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें अगर आपका कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट के लिए क्लियर कर सकते हैं, या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में क्लास 10 के लिए रहता है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट्स in board examination 2025 and result declared as compartment are eligible to apply only in one or two subjects in which placed in compartment। एक ही या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट क्लास 10 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में जो इंप्रूवमेंट करना होता है तो वो भी एक या 2 सब्जेक्ट में हो सकता है, या अगर आप जो है पास आउट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारा वैलिडिटी एक बार आप लोग अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया। होपफुली आपको ये जो है कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट के जो चांस मिल रहा है आप लोग को वो मिस नहीं करेंगे, इसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी मैंने सफलता बैच के बारे में बता दिया, इसमें ज्वाइन करना बहुत आसान है, 499 केवल लग रहा है, जिससे कि आप एक अच्छा जो है गाइडेंस पा सकते हैं, अच्छे तरीके से पास आउट हो सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।